नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में कल्याण मंडपम के लोकार्पण और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित भी किया। एक नई शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। एक कल्याण मंडपम शादी ब्याह के लिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 200, 250, 500 लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा जगह बन गया है। जिनके पास साधन है वे होटल में, बड़े लॉन में कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए मैंने बहुत पहले नगर निगम से कहा था और विकास प्राधिकरण से भी कहा था, एक गरीब कहां जाएगा, कैसे बेटी की शादी करेगा। अगर कोई कार्यक्रम है, कोई मांगलिक कार्यक्रम उसे करना है, घर में जगह नहीं है, तो कोई एक जगह तो होनी चाहिए जहां पर वह अपने इन कार्यक्रमों को संपादित कर सके। और फिर ये बात हुई कि कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। कल्याण मंडपम के इन कार्यक्रमों के लिए नगर निगम ने 4 करोड़ 7 लाख रुपया दिया और यह निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ा सभागार भी है, किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है, 6 रूम भी हैं और लॉन भी है, जहां पे लोग भोजन परोस के खा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे 7 नए कल्याण मंडपम महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिनमें 5 पे तो मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा दिया है कि विधायक निधि से भी ये निर्माण के कार्य आगे बढ़े। एक अस्थायी संपदा महानगर के अंदर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि भाई नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन लोगों को मात्र 11,000 में ये बुक होकर के मिलना चाहिए। और जो लोग कॉमर्शियली उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा महंगा भले ही दे नगर निगम, लेकिन सामान्य कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी उत्तम व्यवस्था है, यानी 5 स्टार होटल से की तर्ज पर ही अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था मिले तो अच्छा कार्यक्रम भी उसके साथ जोड़ करके बहुत भव्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर महानगर में 7 कल्याण मंडपम बनकर के तैयार हो जाएंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम को वहां पर संपादित करने में फिर मदद मिलेगी। ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर
उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा, कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डूडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागर का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खासतौर पर जो यहां पर एक कॉमिक, स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। ये गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे ही स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुर वासी बने, ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं। और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहे। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आज इससे संबंधित एक कॉमिक का विमोचन यहां पर हुआ है। हर स्कूल में बच्चों को इसको वितरित करने की व्यवस्था और इसके साथ जोड़ने का कार्य नगर निगम करेगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर
नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और मित्रों को यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया। उन्हें अलग अलग स्कीम के साथ, जो सफाई कर्मचारी जिस स्कीम का हकदार था उस स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मंच पर अभी उस कार्य को भी संपन्न किया गया है और इसके साथ ही यहां की विकास की अनेक योजनाओं को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, हम लोग जहां खड़े हैं यह खोराबार की मेडी सिटी योजना की टाउनशिप है। अलग अलग प्रकार के आवास यहां बन रहे हैं। गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के आवास बन रहे हैं, एलआईजी बन रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एमआईजी बन रहे हैं, उच्च वर्ग के लिए भी एचआईजी के कुछ फ्लैट बन रहे हैं, प्लॉट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, अभी मैंने देखा है एक आवास को 2 बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। 28 लाख रुपए उसकी लागत आ रही है। ऐसे ही एलआईजी के मकान यहां पर बन रहे हैं, उसकी लागत भी लगभग 16 लाख के आसपास पड़ रही है। ईडब्ल्यूएस के मकानों की कीमत भी उसी प्रकार से हाई राइज बिल्डिंग होगी तो उसके दाम वैसे ही कम होते हुए जाएंगे। इस योजना का लाभ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उठा सकें, इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस योजना को यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 बेडरूम से जुड़े हुए जितने भी आवास हैं वे सभी बुक हो चुके हैं, लोग खरीद रहे हैं। मेडी सिटी से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट हैं, उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास अनिवार्य रूप से हो। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि एक तरफ गोरखपुर विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, हमारा भी दायित्व होना चाहिए कि विकास के इस अभियान के साथ हम भी सहभागी बन सकें, स्वच्छता के नए मानक को आगे बढ़ा सकें। लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको अगर देखना है नगर निगम का वह प्रोजेक्ट देखिए, जहां पे प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से पहले जो जल एकदम काला है, लेकिन कुछ प्रोसेस के साथ गुजारने के बाद आप देखेंगे जब अंतिम छोर तक वो पानी पहुंचता है तो एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। यानी अब राप्ती नदी में सिटी के ड्रेनेज का गंदा पानी नहीं गिरेगा, सीवर का पानी नहीं गिरेगा, बल्कि उसकी प्रोसेस होने के बाद एसटीपी भी लगाई गई है, लेकिन जहां एसटीपी नहीं पहुंच पाई वहां देसी पद्धति से उसकी प्रोसेस करते हुए वह एक क्लीन वाटर में बदल करके खेती बाड़ी के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे सिटी के अंदर बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये मेडी सिटी उसी दिशा में जिन लोगों के पास अभी आवास नहीं उपलब्ध हो पाया है, उनको भी सम्मानजनक ढंग से एक आवास मिल सके, इस विश्वास के साथ आज यहां पे जो कल्याण मंडपम का उद्घाटन हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक लोकप्रिय प्रोजेक्ट है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट अब तैयार होंगे। अनेक लोग पूछ रहे हैं कैसा एक कल्याण मंडपम है, और कल्याण मंडपम आज हम लोगों ने महानगर वासियों को उपलब्ध करवाया है। मैं इसके लिए विकास की इन 103 करोड़ की परियोजनाओं के लिए और गोरखपुर के नागरिकों को मिलने वाली उन तमाम योजनाओं के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम को इस कार्यक्रम को और विकास प्राधिकरण को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद।
गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र त्रिवेणी संगम महाकुंभ 2025 के दौरान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए धरती के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उतरा है। चाहे राजनीति हो, चाहे उद्योग जगत हो या फिर फिल्म जगत, सभी कलाओं, सभी संस्कृतियों और विश्व के सभी क्षेत्रों के दिग्गजों का संगम स्थल महाकुंभ 2025 बनकर उभरा है। महाकुंभ 2025 में यूं तो हर दिन ही कोई न कोई प्रख्यात शख्सियत संगम पर डुबकी लगाकर खुद को धन्य मानती है और इस दिव्य महाकुंभ और भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी सरकार की प्रशंसा करती है। मगर गुरुवार का दिन कई मायनों में विशिष्ट रहा। इस दिन फिल्म जगत के बड़े कलाकार विवेक ओबरॉय और विक्की कौशल ने जो है संगम में डुबकी लगाई। वहीं महाराष्ट्र की फायरब्रांड नेत्री और पूर्व एक्ट्रेस नवनीत राणा ने भी संगम में स्नान किया। इससे पूर्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवम जो है शिवमणि, महाभारत में दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले करने वाले पुनीत इस्सर और फेमस मेंटलिस्ट सोहानी शाह समेत कई कलाकार महाकुंभ के महाआयोजन का हिस्सा बनकर खुद को धन्य माना। वाशिंगटन डीसी पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये वाशिंगटन डीसी की सुबह है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम जी से कि कृपया एक बार ये दिखाएं। ये पूरा चौराहा है, पूरा आइस के साथ यानी बर्फ के साथ ढका हुआ है। सुबह का ये मौसम है, सुबह की ये आप नजारा देख सकते हैं और इस नजारे में आप ये महसूस करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये वाशिंगटन डीसी की सुबह है। मैं आपको चाहूंगा कि देखिए बर्फ की ये सतह ये बनी हुई है और हम इस समय यहाँ पे, लेकिन हमें काम करना है। ठंड इतनी है कि मेरे हाथ अकड़ रहे हैं। ये बर्फ आप देखिए पूरी बिछी हुई है और हमें सुबह सुबह, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं और उसी संदर्भ में हमें भी सुबह उठ करके इसी प्रकार से अपना दिनचर्या अपनी शुरुआत करनी है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री देश के लिए इतना सोच रहा है तो हम तो मात्र एक पत्रकार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका से। पीएम मोदी के 2 दिवसीय अमेरिका दौरे को लेकर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये 2 दिवसीय यात्रा आज से प्रारंभ हो चुकी है। अमेरिकी समयानुसार लगभग 6 बजे उनका आगमन अमेरिका में होना था और जैसा कि हमें जो जानकारी मिली है वो यहां पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा 2 दिन जो उन्होंने फ्रांस में बिताए, उसके बाद से ये जो 2 दिन और हैं अमेरिका में, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एआई समिट के बाद, हालांकि एआई समिट में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी और आने वाले समय में विश्व की प्रगति को लेकर जो उन्होंने बातचीत की, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि वहां एआई समिट में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, ना कि सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की प्रगति को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसको हमने कल आपको बताया और हमने खास तौर से विशेष चर्चा की, जिसमें हमने फ्रांस में आए हुए तमाम प्रतिनिधि एआई समिट में, जिसमें से कुछ चुनिंदा लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई और वो हमारे साथ मौजूद थे। आज जब हम वाशिंगटन डीसी में पहुंच चुके हैं, यहां भी जो ये 2 दिवसीय यात्रा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारी हमें आधिकारिक रूप से दी गई है, उसमें सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम संभावित किए गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। इस पूरी मीटिंग को लेकर के पूरी विश्व की नजरें हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी तीसरे कार्यकाल का ये पहला यात्रा उनकी मानी जा रही है, जिसकी वजह से और ट्रंप जिन्होंने अभी राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, उनके लिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे जो निकल के आ रही वो ये है, ना कि सिर्फ भारतीय बल्कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो खासतौर से जिनका अमेरिकी लोगों से जिनके साथ अपनी चर्चा उनकी हुई है, जिसको लेकर के खासतौर से, और अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लेकर के भी ये बड़ी बात यहां निकल के आ रही है। और वो बड़ी बात वो ये है कि आखिरकार जिस प्रकार से 150 इमिग्रेंट्स को लेकर के, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के जो अभी आपने खबर निकल के आई थी और जिस प्रकार से उनको यहां पे लाया गया था,
वो उस पर लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे थे अमेरिकी सरकार पे, ट्रंप सरकार पे, लेकिन वो एक मुद्दा नहीं है। भारत और अमेरिकी रिश्तों को लेकर के तमाम कई बार इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वो समय आ चुका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अपनी यात्रा में यहां पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अब ये सबब होगा, पूरे विश्व की नजरें उन पर होंगी कि आखिरकार क्या वो बैठक होगी और उसके क्या निर्णायक उसके मुद्दे होंगे। हम आपको इन सभी मुद्दों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए शौर्य विक्रम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ब्लेयर हाउस में अमेरिकी ध्वज की जगह भारतीय ध्वज लगाया गया। वॉशिंगटन पहुंचने पर जो है प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 12 से 13 फरवरी को अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और वॉशिंगटन में पीएम का जोरदार स्वागत देखने को मिला है, जहां पर भारतीय तिरंगे को जगह दी गई है और देख सकते हैं जहां ठहरेंगे वहां पर भारतीय झंडा लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर यज्ञ में हिस्सा लिया। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना और यज्ञ में हिस्सा लिया है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्रोच्चार के साथ में यज्ञ में आहुति डालते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। बहनों और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सतगुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जूता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा, तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये काना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया, फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था, उन्होंने उनका आना निकाला। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।